Hello everyone, how are you? I hope you are very well. Today we discuss about the class 12 chemistry chapter 1 solid state और और हम अपने भाषा में आ जाते हैं अपने भाषा में। इस चैप्टर में हम लोग एकक कोष्ठिका को समझ रहे थे। एकक कोष्ठिका को हम लोग देख लिए थे कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। 10 मिनट हालांकि उसका रिविजन करा देंगे। हमारा बुक का नाम क्या है? रसायन भाग 1, यही है हमारा बुक। हम आपको बताए थे कि इस बुक में 11 का टोटल टॉपिक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एकक कोष्ठिका का संरचना, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में। एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, फिर समझाएंगे क्रिस्टलीय 7 क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में समझाएंगे आपको, ठीक। लेकिन उससे पहले जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कल के क्लास में, उसको पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था क्रिस्टलीय जालक के संरचना के बारे में, ठीक। क्रिस्टलीय जालक जो एकक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है, उसका जो क्रिस्टल होता है उसका संरचना 4 प्रकार के आपको बताए थे। एससीसी संरचना, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी आपको संरचना बताए थे। सभी को फिर से आप लोग देख लेते हैं वन शॉट। लेकिन उससे पहले आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितनी भी दोस्त आपके क्लास 12th में है, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए देखिए, आज का हमारा लेक्चर शायद लेक्चर 4-5 होगा, लेक्चर 5 होगा, जो भी हो। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में एकक कोष्ठिका के बारे में समझे थे। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? भैया जी, एकक कोष्ठिका के बारे में आप बताए थे कि क्रिस्टलीय जालक, कोई भी जो क्रिस्टल, पत्थर, रोड़ा जितना भी होता है ना, ठोस, ये मारकरवा, ये सब क्या है? ठोस है। तो इसके अंदर जो क्रिस्टलीय जालक होता है, क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी संरचना, सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। और एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के आपको बताए थे? हम 2 प्रकार के बताए थे, ठीक। पहले एकक कोष्ठिका को बारे में बताए थे। इधर तो लगता है 3 लेक्चर हो जाएगा एकक कोष्ठिका के बारे में बताया, इसलिए एकक कोष्ठिका के बारे में आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय जालक के सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक। लेकिन वो कितने प्रकार का होता है? तो हम बताए थे कि एक क्रिस्टलीय जालक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण एकक कोष्ठिका है, ये हो जाता है हमारे टोटल 2 प्रकार का, ठीक। क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका। पहले लिख देते हैं हमारा हेडिंग, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, हम आपको कितने प्रकार के बताए थे? हम आपको बताए थे कि एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है, ठीक। पहला क्या होता है? पहला का नाम क्या है हमारा? सरल घनीय, ठीक। सरल घनीय, सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा आपको हम बताए थे जिसका नाम क्या था? समझ में नहीं आ रहा? सबर कीजिए, देखिए पहले लिख देते हैं। आप लोग कॉपी निकालिए, अगर नहीं लिखे हैं, पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिखते चलिए, ठीक। सरल घनीय दूसरा था केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। केंद्रित केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक। एकक कोष्ठिका मतलब यूनिट सेल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, यूनिट सेल, CELL, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, ठीक। यह क्या है? केमिस्ट्री का एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, ठीक। बायोलॉजी का यूनिट सेल नहीं है। कहेंगे कि जीवन जो कोशिका क्या होता है? शरीर के सबसे मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ये वो कोशिका नहीं है, केमिस्ट्री का कोशिका है, जहां पे कोई भी ठोस पदार्थ किस चीज से बना है उसका डिस्कस करेंगे, ठीक। ना कि शरीर किस चीज से बना है। ठोस पदार्थ में हमारी किताबा देख लीजिए, ठोस है, ठीक। किस चीज से बना है ये हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। बताए थे कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है सरल घनीय, दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं हम लोग? एससीसी, एससीसी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? एससीसी। जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है ये एकलौता होता है, सरल घनीय एकलौता होता है, एससीसी, ठीक। एससीसी संरचना, इसका संरचना किस प्रकार से? पहले इसका संरचना देख लीजिए, एससीसी का कैसा होगा? इस प्रकार से बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक। घन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब वैसी एकक कोष्ठिका जिसका सिर्फ कोने पे होता है अवयवी कण। ये इसका कोना पे हो गया, ये इसका कोना पे, ये इसका कोना पे, इसका यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बारे में विस्तार से हम लोग बता दिए थे लेक्चर 1 में, ठीक। सॉरी, इससे पहले वाला लेक्चर में, ठीक। तो इसे बोलते हैं एससीसी। इसको क्या बोलेंगे? एससीसी संरचना, ठीक। जो क्रिस्टल का संरचना इसको बोलेंगे एससीसी संरचना। दूसरा होता है हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। यह भी 3 प्रकार का होता है, ठीक। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है हमारा सेंटर
बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीसी, ठीक। पहला होता है हमारा बीसीसी, बीसीसी, ठीक। बीसीसी संरचना किसे कहेंगे? बीसीसी भी सेम टू सेम एसने होता है, ठीक। बीसीसी में इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिए, बीसीसी क्रिस्टलीय तंत्र, ये हम बना दिए इसका क्रिस्टल। बीसीसी संरचना में क्या होता है कि इसके चारों कोना पर तो अवयवीकरण होगा ही, चारों कोना पे अवयवीकरण दे रहे हैं, ठीक। इसका जो अवयवीकरण चारों कोना पर तो होबे करेगा, लेकिन चारों कोनवा के साथ साथ बीच में भी होगा यहाँ पे अवयवीकरण। इसको क्या करेंगे? बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी मतलब पूरा वस्तु, सेंटर मतलब इसके बीच में, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीसी, यह केंद्रित एका कोशिका का एग्जाम्पल प्रकार है, ठीक। पहला हो गया बीसीसी, क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ये हो गया एससीसी, जिसमें केवल चारों कोना पर पाया जाता है। बीसीसी में चारों कोना के अलावा बीच में भी क्रिस्टल जो अवयवी कण है वो पाया जाएगा। इसका दूसरा क्या होता है? इसका दूसरा है जिसका नाम क्या है? एफसीसी, एफसीसी। इसको क्या बोलते हैं? फलक पे इसका केंद्रित रहेगा, ये भी इसमें होता है। यहां बनाएंगे हम लोग घन, ये रहा एका कोशिका का संरचना इस प्रकार से। बन जाओ जी, बन जाओ, हाँ बन गया। ये देखिए, इसके भी चारों कोना पे तो रहबे करेगा अवयवीकरण, जो अवयवीकरण है, अवयवीकरण कुछ भी हो सकता है, अणु, परमाणु या फिर आयन। तो ये परमाणु मान लेते हैं, परमाणु चारों कोनवा पर, इसका 8 कोना पे तो रहबे करेगा, ठीक। इसका 8 कोना पे रहेगा, लेकिन इसमें बीच में था, इसमें बीच में नहीं रहेगा, बल्कि सभी सरफेस पे रहेगा, जितना भी इसका सरफेस है सभी पे रहेगा, यानी कि पीछे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, दाएं भी रहेगा, बाएं भी रहेगा, एकदम बीच में रहना चाहिए, ठीक। सभी फलक के नीचे भी रहेगा, एगो आगे भी। यहाँ दो क्यों दे हैं? एगो पीछे वाला है, एगो आगे वाला है, ठीक। एगो पीछे वाला, एक आगे वाला है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं एफसीसी, इसको बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं एससीसी, ठीक। एससीसी इस प्रकार से होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल केवल चारों कोनवा पे पाया जाएगा, 8 कोनवा पे, ठीक। बीसीसी में क्या होता है? 8 कोनवा के अलावा बीच में भी एगो अवयवी कण पाया जाएगा। दूसरा होता है एफसीसी, केंद्रित का, ठीक। एफसीसी में क्या होगा? इसका चारों कोनवा पे पाया जाएगा, साथ ही छहुन फलकों पे भी पाया जाएगा, बीच में जितने भी 6 फलक होगा ना, इसका छहुन फलक के बीच में पाया जाएगा। तीसरा हमारा होता है, तीसरा जिसका नाम क्या है? तीसरा का नाम है ईसीसी, ठीक। ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ईसीसी में क्या होता है? ईसीसी में भी कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएंगे। ये हो गया, चारों कोनों पे इसके पाया जाएगा है, सॉरी 8 कोनों पे, 8 कोना होता है ना, 8 कोनों पे तो रहेगा ही, साथ में 2 विपरीत फलक पर रहेगा, यानी कि यदि ऊपर रहेगा तो नीचे भी रहेगा। ये हो गया हमारा ईसीसी, ठीक। ईसीसी, एफसीसी हो गया, ये हो गया बीसीसी। यह भी इसी का एक प्रकार है, दूसरा ये भी इसी का है, ये तीसरा, ठीक। ये हो गया हमारा टोटल 4 गो क्रिस्टल के बारे में समझाए थे जे, चारों हो गया। पहला एससीसी, इस प्रकार से केवल 8 कोनवा पर रहेगा, जो कण है परमाणु 8 कोनवा पर रहेगा। दूसरा क्या है? बीसीसी, बीसीसी में क्या होता है? इसके 8 कोनवा के साथ साथ बीच में भी रहेगा, मध्य में। फिर होता है एफसीसी, एफसीसी इसका 3 प्रकार है, ये एकलौता अकेले है, ठीक। फिर एफसीसी में क्या होगा? इसका चारों कोनवा पे तो रहेगा ही, साथ में 6 फलक का बीच में रहेगा, ठीक। 6 फलक में रहेगा, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे। यहाँ 2 गो लिख रहा है, एगो पीछे वाला, एगो आगे वाला। फिर ईसीसी है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब होता है कि इसके चारों 8 कोनवा पे अवयवी कण तो रहेगा ही परमाणु, लेकिन साथ में 2 विपरीत फलक पे भी रहेगा। यदि ऊपर वाला पे है तो नीचे वाला पे रहेगा, दाया वाला पे रखेंगे तो बाया वाला पे रहेगा, ऊपर वाला मिटा देंगे, ठीक। कोई भी 2 विपरीत फलक पे उपस्थित रहेगा। यही है हमारा टोटल संरचना। अगर इसके बारे में आपने लेक्चर 1 में ध्यान, इससे पहले वाले लेक्चर में ध्यान से समझ लिया था, अगर आपने उस लेक्चर को देखा तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिविजन हो गया। नहीं देखे हैं, नोट कर लीजिए, कॉपी निकालिए, नोट कीजिए, क्योंकि आपको हम लेक्चर 1 में बढ़िया से इसको नोट करवा दिए थे, समझा दिए थे। सो बी इसको स्किप करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आज जो हम लोग समझेंगे इसको। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है, पहले वाला लेक्चर, तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इरेज करते हैं, ठीक। इसको इरेज करते हैं। केंद्रित दूसरा का यही 3 गो है, पूरा जितना भी इसका है ना, खानदान, माए बाप, सब चीज यही था, यही इसका पूरा समझाना था। इसको अब इरेज करते हैं। अब पहलका को ध्यान से समझिए, पहलका को बढ़िया समझाते हैं। चलिए अब देखिए,
सरल घनीय एक कोष्ठिका, सरल घनीय एक कोष्ठिका इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं, इसको और बोलते हैं आध्य, आध्य एकक कोष्ठिका, ठीक, एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। इससे पहले वाले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि इसको आध एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है यह 7 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का, दूसरा था 3 प्रकार का बता दिए थे, इस 7 प्रकार का होता है, ठीक। इस 7 प्रकार का आध एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है, ठीक, 7 प्रकार के होते हैं। चलिए, आधे एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। चलिए, बहुत लिख लिए। देखिए, एकक कोष्ठिका का बताएं कि 2 प्रकार का होगा, एक होगा आध्य यानी कि सरल घनीय, दूसरा होता है केंद्रित। केंद्रित का तीनों बता दिए, उसका पूरा खानदान की चर्चा कर ली, मात्र तीनों को होता है बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अब इसको समझिए, एससीसी जो होता है सरल घनीय, यह 7 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टलीय तंत्र यही 7 को होता है, क्रिस्टलीय तंत्र बनाता है। तो क्रिस्टलीय तंत्र यह 7 को मिलकर बनाता है। तो इसको और बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि यह किस प्रकार से होता है, 7 क्रिस्टलीय तंत्र, इसका कौन कौन है 7 प्रकार, ठीक। एससीसी सरल घनीय यूनिट सेल, जो 7 है, 7 कौन कौन सा होता है और किस प्रकार का होता है। उससे पहले आपको कुछ याद दिला देते हैं पिछले लेक्चर का चीज। क्या याद दिलाएंगे, हाँ देखिए, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि यूनिट सेल इस प्रकार से बनता है। ये हो गया हमारा यूनिट सेल का पहले का, दूसरा का, इसको मिला देते हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा। हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे कि जो यूनिट सेल होता है इसका पैरामीटर में इसका 3 गो होता है। एक ऊपरी रुख ये जा रहा है जे, एक ये जा रहा है इधर जे, और एक ये जा रहा है इधर जे, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कोण को, ठीक। इसका 90 डिग्री का कोण बनता है अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा कोण, इसको बोलते हैं गामा कोण, ठीक। एक हो गया गामा, अल्फा बीटा गामा का बारे में बताए थे। इसका भुजवा जा रहा है ऊपरी किनारे की लंबाई, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे, ये भी बताए थे। अल्फा बीटा गामा ए बी सी। अल्फा बीटा गामा क्या है, जो दो इसका जो एकक कोष्ठिका है, इसके 2 किनारों के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 गो कोण होता है, ठीक। और इसके किनारों की लंबाई को ए बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। यही 6 गो क्या था हमारा, इसका पैरामीटर था, ठीक, पैरामीटर। ये पैरामीटर क्यों याद दिलवाएं, क्योंकि ये भी हमारा आएगा, जो 7 क्रिस्टलीय तंत्र बताएंगे उसमें 7 में ये पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बताएंगे कि इसका पैरामीटर क्या क्या होता है, जिसमें आपको बताएंगे अल्फा बीटा गामा जब बराबर होगा तो कौन सा क्रिस्टलीय तंत्र बनेगा 7 में से। जब अल्फा छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा, गामा बड़ा होगा तो कैसा बनेगा। यदि अल्फा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा लेकिन गामा छोटा होगा तो कैसे बनेगा, ये सब समझाएंगे 7 क्रिस्टलीय तंत्र, ठीक। 7 क्रिस्टलीय तंत्र हमें किससे मिलता है, तो 14 प्रकार के बेवरेज जालकों से मिलता है। ये याद रखिएगा, ब्रेवेज जालक, ब्रेवेज जालक। आप कहिएगा ब्रेवेज जालक क्या है, इसके बारे में भी हम इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आप इसे समझ जाइए कि इतना बस याद रखिए अगर नहीं देखे हैं तो, कि 14 गो बेवरेज जालक होता है, ठीक। जो हमारा पूरा सिस्टम बन रहा है, हमारा जो क्रिस्टलीय तंत्र बन रहा है, ठीक, उसमें 14 वो बेवरेज जालक होता है। लेकिन हम लोग जो क्रिस्टलीय आधे एकक कोष्ठिका है एससीसी, यह 7 प्रकार का होता है। तो यदि हम आपसे पूछें कि जो 7 प्रकार का क्रिस्टलीय तंत्र होगा आधे एकक कोष्ठिका, ठीक, सरल घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि एससीसी, इन सभी में सबसे कॉमन संरचना क्या होगा, 7 में कॉमन संरचना क्या होगा, तो 7 में कॉमन संरचना होगा एससीसी, क्योंकि 7 एससीसी का ही तो प्रकार है, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो 7 में एससीसी कॉमन रहेगा, लेकिन इसके साथ और भी कई सारा संभव हो सकता है, जो बताएंगे बीसीसी भी संभव हो सकता है, लेकिन एससीसी 7 में कॉमन रहेगा। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया, देखिए हम चार्ट बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं कि 7 के बारे में, 7 कौन कौन है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ तक पूरा क्लियर है
तो थम्स अप कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके क्लास 12th में है, 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक, क्योंकि पूरी तरह बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। अगर यहाँ तक समझ में गए हैं तो ठीक बात है। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो देखिए ये है पूरा हमारा 7 क्रिस्टलीय तंत्र। यही हमारा क्रिस्टलीय तंत्र जो हम आपको बताए हैं कि जो आध एकक कोष्ठिका यानी कि एससीसी है और टोटल 7 गो होता है। 7 क्रिस्टल तंत्र इसी को कहते हैं। पहला क्या नाम का घनीय, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, तीसरा है विषम लंबाक्ष, चौथा है षटकोणीय, पांचवा है त्रिसमनताक्ष या फिर त्रिकोणी, फिर छठवां है एक नताक्ष, सातवां है त्रिनताक्ष। यही टोटल 7 गो है। अब फटाफट कीजिए, कॉपी निकालिए और नोट कीजिए, साथ में कॉपी निकालिए नोट कीजिए। इस प्रकार से एक सारणी बनाइए, देखिए हम हट जाते हैं, इस प्रकार से एक सारणी बनाइए और नोट कीजिए, ठीक, कॉपी निकालिए नोट कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे घनीय, सबसे पहला क्रिस्टल तंत्र क्या हो जाएगा घनीय। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब किसका प्रकार है, 7 प्रकार किसका है, आध एकक कोष्ठिका यानी कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एससीसी उसी का है, ठीक। इसीलिए इस सातों में जो संभावित विविधता मतलब कि जो एससीसी है उसके अलावा और क्या क्या पाया जाएगा, एससीसी के साथ साथ किस क्रिस्टल के संरचना के रूप में पाया जा सकता है। आपको हम बताया कि एससीसी संरचना होता है बीसीसी एफसीसी, जो तो इसका संभावित विविधता हो जाएगा एससीसी बीसीसी एफसीसी। कहीं नहीं कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से कह रहे हैं ना कि जो हमारा एकक कोष्ठिका है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो हमारा साधारण एकक कोष्ठिका सामान्य जो होगा घनीय एकक कोष्ठिका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार का होता है, पहला एफसीसी, दूसरा बीसीसी, तीसरा होता है ईसीसी, वो बता दिए। लेकिन जो हमारा आध एकक कोष्ठिका या फिर घनीय एकक कोष्ठिका होता है वो एकलौता होता है कौन, एससीसी। जो एससीसी है ये जो आध एकक कोष्ठिका, ये 7 प्रकार का होता है। इस सातों को ही हम लोग क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। इस सातों का नाम ये रहा, ठीक, याद हमको भी नहीं हुआ, आपको लिखने का प्रयास करना है। जैसा कि पिछला वाला सारणी जो हमारा पिछला एक सारणी बना था एक बार, उसमें आपको बताया था कि आपको ये सारणी खुद से 2 बार बनाने का प्रयास करना, 5 बार बनाने का प्रयास। पहली बार देख के बनाना है, दूसरी बार भी देख के बनाना है, तीसरी बार बिना देखे बनाना है, जहां अटकिएगा वहां पे सिर्फ देखना है, चौथी बार बिना देखले बनाना है, 5वीं बार सीधा टेस्ट के रूप में बिना देखले बना के फोटो खींच के आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दीजिएगा। अपने जो हमारा चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पूरा ग्रुप का आपका और हमारा जितना, उसमें भेज दीजिएगा, ठीक। तो देखिए यह कितने प्रकार का, 7 प्रकार का हो गया। तो कहिएगा कि भैया आप बताएं कि एकक कोष्ठिका 2 गो होता है, एक सरल घनीय, दूसरा एक केंद्रित, ठीक, समझ गए। सरल घनीय एकलौता एससीसी है, तो यहाँ ये बीसीसी कहा आ गया, हाँ ये बीसीसी कहा गया। हम भी जब पहली बार पढ़े थे समझे अरे ये तो एससीसी का सातों प्रकार है ना, एससीसी का ही है ना, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सरल घनीय का ही सातों है ना, तो इसमें बीसीसी कहां से घुस गया। तो ये देखिए संभावित, यहाँ लिखा क्या है संभावित, यानी कि संभावना है कि इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक। सब में एससीसी तो कॉमन रहेगा, संभावित में एससीसी इसमें भी कॉमन है, सातों में एससीसी कॉमन रहेगा क्योंकि एससीसी का ही सातों है। लेकिन एससीसी के साथ साथ किसी किसी में और विविधता पाया जाता है, यानी कि ग्रेफाइट का नाम सुने हैं, ग्रेफाइट कौन चीज है, कहिए भैया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो लगता है धातु है, धातु है, अधातु है, लेकिन फिर भी वो विद्युत का चालन करता है, क्या है अपवाद में है, विद्युत का चालन करता है, उष्मा का चालन करता है, क्या ग्रेफाइट अपवाद है। उसी प्रकार से समझिए क्या अपवाद है याव का, इस सभी तो है एक एससीसी का ही प्रकार है। क्रिस्टलीय तंत्र जो 7 क्रिस्टलीय तंत्र है एससीसी का ही है, यानी कि आध एकक कोष्ठिका का ही है। लेकिन 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 संभावित विविधता, लेकिन साथ में विविधता भी इसमें पाया जाता है कि इस प्रकार से पाया जा सकता है, इस प्रकार के रूप में। एससीसी तो इसका मूल गुण हो गया, लेकिन इसके साथ भी इस रूप में पाया जा सकता है। तो देखिए एससीसी 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 एससीसी, यानी कि घनीय सब में कॉमन रहेगा, एससीसी सब में कॉमन रहेगा, लेकिन पहलका में साथ में बीसीसी के रूप में भी पाया जा सकता है और एफसीसी के रूप में भी, लेकिन मेन रूप से ज्यादातर एससीसी के रूप में पाया जा सकता है। इसलिए क्रिस्टलीय तंत्र इसका एससीसी का ही सातों है, ठीक। साथ में संभावित है कि संभावना है कि बीसीसी के रूप में भी पाया जा सकता है और एफसीसी के रूप में भी। समझिए कि एक तरफ से इस अपवाद हो गया, जैसे ग्रेफाइट अपवाद है ना, धातु अधातु के नाम पे अपवाद में आता है, उसे समझिए कि अपवाद है, भले वो अधातु के श्रेणी में है लेकिन फिर भी धातु वाला गुण शो करता है। उसी प्रकार से भले ही यह एससीसी के रूप में है लेकिन फिर भी बीसीसी एससीसी का परिभाषा, एससीसी का प्रकार है, लेकिन फिर भी ये बीसीसी के रूप में भी हो सकता है, एफसीसी के रूप में भी, ठीक। एससीसी मतलब सरल घनीय, ठीक।
दूसरा है द्विसमलंबाक्ष, ये भी एससीसी तो रहेगा ही, इसके साथ ये बीसीसी के रूप में भी रह सकता है। जो द्विसमलंबाक्ष है ये बीसीसी के रूप में भी रह सकता है, और घनीय जो है बीसीसी और एफसीसी दोनों के रूप में रह सकता है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखने के बाद पूरा इसको नोट करना है अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अपने कॉपी में इसको अपने खुद से ट्रिक बनाइएगा, ठीक, याद करने के लिए। ये तो समझ गया कि एससीसी सब में कॉमन रहेगा, लेकिन कौन कौन में दो बीसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा, इसको आपको याद करने का ट्रिक बनाइएगा खुद से। जब ट्रिक नहीं बनेगा तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या बताए हैं कि 5 बार लिखने का प्रयास करना है, दम 100% दिमाग में छप जाएगा, पूरा दम छप जाएगा। 5 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, 5 बार चार्ट बनाने का अपने कॉपी में, ठीक। 5 पेजा में अपने कॉपी का सबसे पिछला पेजा निकालिए, 5 बार चार्ट बनाइएगा। तो देखिए, घनीय हो गया एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। जो द्विसमलंबाक्ष होता है वह एससीसी के रूप में भी पाया जाता है, एससीसी को तो पाया जाएगा, साथ में बीसीसी के रूप में भी संभावना होता है कि बीसीसी के रूप में भी पाया जा सकता है। फिर तीसरा हो गया विषम लंबाक्ष, यह एससीसी तो कॉमन है, ये चारों में पाया जा सकता है। चारों क्या पता है, एससीसी, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी चारों के रूप में पाया जा सकता है, ठीक। कि नाम ही क्या है, विषम, यानी कि विभिन्न प्रकार के चारों में पाया जाएगा। फिर है षटकोणीय, केवल एससीसी होगा। फिर है त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणी, यह भी केवल एससीसी में पाया जाएगा। फिर है एक नताक्ष, यह एससीसी और ईसीसी दोनों के रूप में पाया जा सकता है। एससीसी तो इसका मूल हो गया, एससीसी का ही प्रकार है, लेकिन साथ में जो संभावना है इसका ईसीसी के रूप में ही पाया जा सकता है, ठीक। फिर है त्रिनताक्ष, यह ओनली एससीसी। तो देखिए, जो हमारा चौथा, पांचवा और सातवां है उसमें केवल एससीसी होगा, और बाकी सब में एससीसी तो सब में कॉमन है, ये सातों में एससीसी लिखिएगा, लेकिन चौथा, पांचवा और सातवां, चौथा, पांचवा और सातवां में केवल और केवल एससीसी होगा। चौथा, पांचवा, सातवां, छठा में क्या हो जाएगा, ईसीसी बीच में आ जाएगा, ठीक। एससीसी के साथ साथ ईसीसी भी आ जाएगा, यानी कि ये चारों तो याद करना बहुत आसान हो गया। चारों में एससीसी एससीसी लिख दीजिएगा, ठीक। इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। इसका खुद से नाम 2-3 बार लिखने का, 5 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, इसका नंबर याद हो जाएगा। चार को नीचे वाला 4 को तो याद रह जाएगा, एससीसी 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 एससीसी। खाली जो हमारा छठा है इसमें ईसीसी के साथ साथ ईसीसी भी घुसा दीजिएगा, ठीक। ये तीनों याद करना पड़ेगा। इसमें एससीसी तो कॉमन है, ये है। पहलका में बीसीसी याद और एफसीसी करना पड़ेगा, दूसरका में बीसीसी होगा, तीसरका में बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी तीनों होगा, ठीक। चलिए, अब इसका कोर की लंबाई मतलब जो हमारा एका कोष्ठिका बता रहे थे, उसमें बताया ना कि उसका पैरामीटर 6 गो होता है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो ये ए बी सी कोर की लंबाई मतलब जो एका कोष्ठिका है उसके किनारे की लंबाई, ठीक। तो ए बी सी जो दर्शाते हैं, इसमें ए बी सी तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जो हमारा घनीय है, देखिए घनीय में ए बी सी तीनों आपस में बराबर होता है। इसका अक्षीय कोण में भी अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर होता है। अब देखिए, यह कितने संभावित विविधता से बनता है। पहला हो गया एससीसी, दूसरा हो गया बीसीसी, तीसरा हो गया एफसीसी, यानी कि 1, 2 और 3, इसीलिए इसका बेब्रेस जालक हो जाएगा 3। और जो विषम लंबाक्ष है ये कितना से 1, 2, 3, 4 गो है, चारों है एससीसी, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी चारों है, तो इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक। और जो हमारा द्विसम लंबाक्ष है ये 2 होता है, एससीसी और बीसीसी से बनता है, इसलिए इसका बेब्रेस जालक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो जितना ही संभावित विविधता होगा उतना ही इसका बेब्रेस जालक की संख्या होगा। घनीय कितना है संभावित विविधता, पहला है एससीसी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी, तो कितना इसका बेब्रेस जालक होगा 3। देखिए 3 है ना। देखिए दूसरा क्या है, द्विसम लंबाक्ष, इसका 1, 2 यानी कि इसका बेब्रेस जालक 2 होगा। तीसरा का 1, 2, 3, 4 यानी कि इसका 4 होगा। चौथा का 1 होगा, पांचवा का 1, छठा का 2, सातवां का 1 होगा, ठीक। तो बेब्रेस जालक इसका जो संभावित विविधता जितना होता है वही होता है बेब्रेस जालक इसका, ठीक, जितना नंबर होगा। चलिए, कोर की लंबाई पहला में क्या होगा, तीनों बराबर होगा। दूसरा में इधर से कर दीजिएगा, ठीक। ए और बी आपस में बराबर होगा, लेकिन जो सी है ए और बी के बराबर नहीं होगा, सी बी और ए के बराबर नहीं होगा, ठीक। दूसरा में, तीसरा में क्या हो जाएगा, जो ए है, बी और सी तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक। सबसे पहला में तीनों बराबर, दूसरा में पहला बराबर होगा लेकिन दूसरा पर बराबर नहीं होगा, तीसरा में तीनों कट जाएगा, कोई बराबर नहीं होगा, ठीक। फिर इसको वापस दोहरा दीजिएगा, ठीक। इसको नीचे रुखे, यहाँ पे देखिए, पहला में क्या होगा, तीनों बराबर, ए बी सी तीनों बराबर। दूसरा में क्या होगा, ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। तीसरा में ए बी सी तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसको फिर से दोहराइएगा, ठीक। जो ये वाला है इसको वापस यहाँ उतार देंगे, यानी कि ए और बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। फिर जो यू वाला है इसको वापस यहाँ उतार देंगे, ए बी सी
ए बी सी तीनों बराबर होगा। ठीक, इसको क्या करना है, इसको वापस रिपीट कर देना है। पहला ए बी सी तीनों बराबर होगा घनीय में। दूसरा क्या है, द्विसमलंबाक्ष, दूसरा का नाम है द्विसमलंबाक्ष। इसमें ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। तीसरा में क्या होगा, तीनों में से कोई बराबर नहीं। चौथा में ऊपरी वाला इसको वापस उतार दीजिए, तीसरा हो गया। चौथा में क्या करेंगे, इसको ऊपरी वाला वापस उतार देंगे, यानी कि इसमें भी ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। पांचवा में इसका सबसे ऊपरी वाला, यानी कि इसको वापस उतार देना उल्टे के रूप में। ठीक, ए बी और सी तीनों बराबर होते थे, पांचवा में इसका तीनों बराबर हो जाएगा। छठा में कोई नहीं बराबर होगा, सातवां में कोई नहीं, छठा सातवां सेम है। ठीक, कोई नहीं बराबर होगा। ठीक, चलिए ये समझ गए। अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा होगा। पहला में अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होता है। ठीक, पहला का नाम क्या है, घनीय। कौन कौन सा विविधता पाया जा सकता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक, इसके कोर की लंबाई ए बी सी तीनों बराबर होगा। इसका अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होता है, 90 डिग्री। जो इसका अक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, जो बताया था कुछ देर पहले, तीनों इसका 90 डिग्री होता है। इसका विवरेज जालक कितना है, देखिए संभावित विविधता 3 है, इसलिए विवरेज जालक 3 होगा। ठीक, इसका उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, देखिए जेड एन एस, ठीक, NaCl, ये NaCl है, NaCl यानी कि नमक। फिर हीरा, ZnS, NaCl और हीरा। साथ में आप लोग लिखते चलिए कॉपी में, इस प्रकार से बनाइए पूरा हमारा चार्ट इस प्रकार से बनाइए और लिखते चलिए। ठीक, समझाते जा रहे हैं। दूसरा का क्या नाम है, दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। इसका संभावित विविधता हो जाएगा एससीसी और बीसीसी। ठीक, इसका मात्र 2 है, इसीलिए इसका बेवरेज जालक कितना होगा, 2 होगा। ठीक, इसकी कोर की लंबाई में देखिए ए और बी तो बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। ठीक, इसका अक्षीय कोण में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा। देखिए जो ये अक्षीय कोण है, 3 को लगातार बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा पहला में भी 90 डिग्री होगा, दूसरा में भी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा 90 डिग्री के, तीसरा में भी अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो दूसरा का हम लोग देख रहे हैं, तो इसका कोर की लंबाई ए बी बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। इसमें अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर, बेवरेज जालक 2 होगा। इसका उदाहरण CaSO4 और ZnO2 हो जाएगा, SnO2। ठीक, CaSO4 और SnO2। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विषम लंबाक्ष। तीसरा हमारा है विषम लंबाक्ष। इसमें क्या होगा, इसका संभावित विविधता एससीसी, बीसीसी, ईसीसी और एफसीसी चारों हो सकता है। ठीक, तो इसका बेवरेज जालक कितना होगा, 4 होगा। इसका बेवरेज जालक 4 होगा। ठीक, चलिए इसका कोर की लंबाई कोई नहीं बराबर होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा, तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, इसका अक्षीय कोण भी सेम रहेगा ऊपरी की तरह, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक, चलिए इसका बेवरेज जालक 4 होगा क्योंकि इधर 4 संभावित विविधता है। फिर इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, देखिए उदाहरण इंपॉर्टेंट है, देखिए KNO3, BaSO4 विषम लंबाक्ष गंधक। ठीक, याद रखिएगा विषम लंबाक्ष गंधक, किसकी इसका नाम ही है विषम लंबाक्ष, इसलिए विषम लंबाक्ष गंधक हो जाएगा KNO3 और BaSO4 इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा है चौथा, जिसका नाम है षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र, इसका संभावित विविधता एससीसी, केवल एससीसी के रूप में ही होगा क्योंकि एससीसी का ही तो सब एग्जांपल है, एससीसी का ही तो सब अथी प्रकार है, तो केवल एससीसी, इसलिए इसका बेवरेज जालक कितना होगा, 1 होगा। ठीक, चलिए इसका कोर का लंबाई ए और बी आपस में बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। ठीक, इसका अक्षीय कोण देखिए अल्फा और बीटा बराबर होता है 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। गामा 120 डिग्री हो जाता है, अल्फा बीटा बराबर होता है 90 डिग्री के, गामा 120 डिग्री हो जाता है। बेवरेज जालक 1 होगा, केवल एससीसी। ठीक, उदाहरण में ग्रेफाइट और ZnO जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा। ठीक, ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा, तो इसका उदाहरण षटकोणीय के। अगला हमारा पांचवा है त्रिसमनताक्ष, या फिर इसका दूसरा नाम है त्रिकोणी या फिर त्रिसमनताक्ष। ठीक, इसमें भी सेम रहेगा वो षटकोणीय की तरह, संभावित विविधता केवल एससीसी के रूप में ही रहेगा, तो इसका बेवरेज जालक भी 1 हो जाएगा। ठीक, एससीसी है तो इसलिए बेवरेज जालक भी 1 हो जाएगा। और इसका कोर का लंबाई देखिए अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर होगा। इसको बताया था ना कि पहला उतारिएगा, दूसरा में ये बराबर नहीं होगा, तीसरा में दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा, फिर चौथा में इसको वापस उतार दीजिएगा यहाँ, पांचवा में इसको वापस उतार दीजिएगा यहाँ, लेकिन पहला में सब बराबर था, ये सब बराबर होगा। छठा सातवां में कोई बराबर नहीं होगा, दोनों सेम होता है, कोई बराबर नहीं होता है, कोई बराबर नहीं। ठीक, तो इसका नाम क्या है हमारा त्रिसमनताक्ष। जो त्रिसमनताक्ष है या त्रिकोणी, इसमें ए बी सी तीनों आपस में बराबर होता है। इसका अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और आपस में बराबर होता है लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। ठीक, अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में तो बराबर होता है लेकिन तीनों 90 डिग्री नहीं होता है, या तो 90 डिग्री से बड़ा तीनों होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, तीनों आपस में बराबर होता है तीनों, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। लेकिन पहला में क्या था, तीनों आपस में भी बराबर है 90 डिग्री के बराबर, अल्फा बीटा और गामा तीनों हमारा 90 डिग्री का कोण था।
दूसरा में भी 90 डिग्री का कौन था, तीसरा में भी तीनों 90 डिग्री का कौन था, चौथा में पहला अल्फा और बीटा 90 डिग्री का कौन था, आपस में बराबर था, लेकिन जो गामा था वो 120 डिग्री का हो गया। पांचवा में तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं, या फिर उससे बड़ा या तो छोटा होगा। ठीक, यही होगा। इसका वेवरेज जालक 1 होगा केवल एससीसी, और इसका उदाहरण हो जाएगा CaCO3। ठीक, ZHGS और एक नताक्ष गंधक। यहाँ पर था विषम लंबाक्ष गंधक, यहाँ एक नताक्ष गंधक, क्योंकि इसका नाम क्या है, कहाँ गया जी, एक नताक्ष ऊपर चले गए, एक नताक्ष गंधक। ठीक, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसका नाम क्या है, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणी। ठीक, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणी, तो एक नताक्ष गंधक इसमें नहीं होगा। त्रिसमनता, एक नताक्ष तो निचला है ना। एक सेकंड रुकिए, तो बुक में देखते हैं, लगता है लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है। एक नताक्ष गंधक एक नताक्ष में था, यहाँ पे क्या हुआ, CaCO3 और HGS था। ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखिए एक नताक्ष गंधक है, नीचे होगा केवल CaCO3 और HGS होगा। ठीक, जो हम लिखे थे एक नताक्ष गंधक, एक नताक्ष गंधक, निचले वाला का होगा। ठीक, तो समझ गया। जो हमारा पांचवा है जिसका नाम क्या है, त्रिसमनताक्ष, इसका विविधता केवल SCC होगा। इसका कोर की लंबाई A, B और C तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक, अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री का बराबर नहीं होगा। वेवरेज जालक 1 होगा केवल SCC। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, CaCO3 और HGS। ठीक, इसको जिंक प्लेट भी कहते हैं शायद। अगला है एक नताक्ष, जो छठा है हमारा एक नताक्ष, इसका संभावित विविधता SCC और ECC दोनों होगा। SCC और ECC दोनों होगा, तो इसलिए इसका वेवरेज जालक कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। इसका वेवरेज जालक कितना होगा, SCC और ECC दो है, इसका वेवरेज जालक हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ 2 है इसलिए वेवरेज जालक 2, यहाँ 4 गो था 4। ठीक, इसका कोर की लंबाई अल्फा बीटा और गामा A, B और C तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है। इसका जो एका कोष्ठिका ये जो है इसका संरचना बनेगा, उसमें इसका किनारा का कोई भी लंबाई आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक ना, A, B, C आपस में बराबर नहीं होता है। इसका भी सबसे लास्ट वाला का भी A, B, C आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक, लेकिन ऊपर वाला आपको बताया था कि पहला में बराबर होगा, दूसरा में यहाँ पे कट लगा देना है, तीसरा में दोनों जगह कट लगा देना है, चौथा में इसको वापस रिपीट कर देना है, पांचवा में इसको वापस रिपीट कर देना है घटते क्रम में। ठीक, उसके बाद फिर दोनों में कट कर देना, दोनों में कोई बराबर नहीं होगा, नीचे वाले दो में। ठीक, तो इसका जो हमारा इसका नाम क्या है, एक नताक्ष। ठीक, एक नताक्ष है SCC और ECC, इसलिए इसका 2 वेवरेज जालक हो जाएगा। इसमें A और B और C तीनों कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसमें अल्फा गामा बराबर होगा 90 डिग्री के, अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर था अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं था। लेकिन जो हमारा छठा है एक नताक्ष, इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा आपस में बराबर होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अल्फा और गामा आपस में 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अल्फा और गामा आपस में बराबर होगा 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, और इसका उदाहरण हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O और एक नताक्ष गंधक। ठीक, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एक नताक्ष है, इसलिए Na2SO4 और एक नताक्ष गंधक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, सबसे लास्ट में हमारा है त्रिनताक्ष। ठीक, सबसे लास्ट सातवां है हमारा त्रिनताक्ष, इसका संभावित विविधता केवल और केवल SCC 1 है, इसलिए वेवरेज जालक इसका 1 हो जाएगा। ठीक, एक इसमें कोर की लंबाई कोई भी बराबर नहीं होगा, A और B और C तीनों में कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक, और इसका अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ना ही कोई आपस में बराबर होगा, ना ही कोई 90 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा बीटा और गामा कोई भी आपस में भी बराबर नहीं होगा, ना ही 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका कोर की लंबाई A, B और C ना ही आपस में बराबर होगा, ना ही आपस में इस बराबर नहीं होगी। 90 डिग्री कौन मतलब, ठीक, क्योंकि लंबाई में डिग्री होता है, लंबाई में तुम्हें सेंटीमीटर मीटर में होता है, तो तीनों में कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसका नाम क्या है, त्रिनताक्ष। ठीक, इसमें केवल रहेगा SCC, संभावित विविधता केवल SCC रहेगा। A, B और C आपस में बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा और गामा कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, ना ही 90 डिग्री के बराबर तीनों होगा। ठीक, और वेवरेज जालक इसका केवल और केवल 1 हो जाएगा, SCC। और देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा CuSO4 × 5H2O और K2CrO7, K2CrO7 और CuSO4 × 5H2O काफी महत्वपूर्ण इसका एग्जांपल है। ठीक, तो पूरा हो गया हमारा 7 क्रिस्टलीय तंत्र समाप्त, पूरा क्रिस्टलीय तंत्र समाप्त हो गया। इसका अगर ये समझ में आ गया ना आपको, मतलब समझिए कि जो सबसे हार्ड चीज था 7 क्रिस्टलीय तंत्र, मतलब सबसे हार्ड नहीं बोल सकते, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं सबसे हार्ड तो यही याद करना होगा ना, अब अभी तक जो हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक, तो ये काफी महत्वपूर्ण है।
इस चार्ट को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको खुद से बनाने का प्रयास, सबसे पहले बिना देख लेने, सबसे पहले देखिए और सेम टू सेम कॉपी में बनाइए। फिर दूसरा में भी देख के बनाना है, दूसरा भी देख के सेम टू सेम बनाना है। फिर तीसरा बार में बिना देख ले बनाना है। जहां पे अटकिएगा ना देख लीजिएगा, जहां पे अटकिएगा थोड़ा सोचिएगा फिर देख लीजिएगा। चौथा बार में क्या करना है, बिना देख ले बनाना है। पांचवा बार सब चीज हटा के नया पेज निकाल, नया पेज में बढ़िया से एकदम पूरा फ्रेश माइंड से और खुद से बिना सोचे समझे, मतलब 5 मिनट बाद खुद से बिना चीटिंग किए बनाना है। तो इस प्रकार से 5 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। चार्ट पूरा चार्ट ही याद हो जाएगा, पूरा चार्ट को चाट जाइएगा, ठीक, तो पूरा याद हो जाएगा इस प्रकार से। और ये हमारा समाप्त हो जाएगा, क्या नाम था इसका, क्रिस्टलीय तंत्र, यानी कि एका कोष्ठिका समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग इसको वापस रिवीजन नहीं करेंगे 15 मिनट में, ठीक, इसको कहेंगे 15 मिनट में रिवीजन करने के चलते इसको वापस लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक, लेकिन आपको नोट्स दे देंगे ताकि आप फिर से रिवीजन कर सकें, ठीक। और आपको लिखने रहेगा, आपका कॉपी में भी लिखने रहेगा, तो उसको फिर से बता देंगे इसके बारे में शॉर्ट के रूप में कि इसमें कौन कौन सा क्या क्या डिग्री होगा। इसको आप कुछ कुछ ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, जैसे आप आज भी बताए ना कि 3 गो तो ऐसे याद हो जाएगा, एससीसी सब में एससीसी लगाएंगे, 3 गो में छोड़ देना है, कौन कौन में, चौथा, पांचवा में, छठा में ईसीसी लगाएंगे, सातवां एससीसी ही रहेगा। फिर ऊपर 2 गो याद करना है खाली। फिर एबीसी वाला में दिखाएं कि कैसे रिपीट करना है और 2 गो नीचे छोड़ देना, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि कितना परमाणुओं की संख्या होता है जो हमारा एकक कोष्ठिका कोनों पे होगा, कोना पे कितना परमाणु होता है, बीच में कितना परमाणु होता है, उसके फलक पे कितना परमाणु होता है। बताएंगे कि जैसे उसका कोना में 1/8 परमाणु का 8वां भाग होता है, फलक में 1/2 दूसरा भाग होता है और बीच में पूरा पूरी एक परमाणु होता है, ठीक। और बताएंगे कि परमाणु का त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अलग अलग बीसीसी में, ईसीसी में, एफसीसी में अलग अलग संरचना में परमाणु का त्रिज्या कैसे निकालना है, ठीक। ये सब सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके क्लास 12th में है, इंटर का परीक्षा 2026 में देंगे, सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और नोट्स के बारे में चाहते हैं तो बताए थे कि नोट्स कैसा बनाना है। अभी नोट्स कहाँ रखा हुआ है, कहीं पे देखिए, यही है ना, नहीं ये नहीं है। इस प्रकार की कॉपी में आपको बताए थे कि नोट्स कैसे बनाना है, शायद ये होगा, हाँ देखिए इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है।